हर सप्ताह कटेगा शिक्षकों का एक दिन का वेतन। शिक्षा विभाग ने बनाई रणनीति। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के शिक्षा विभाग भले ही अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज कराने के लिए दिन प्रतिदिन लाग रही हो, बिहार के शिक्षा विभाग स्कूलों में बदलाव के लिए शिक्षकों के ऊपर एक से एक बढ़कर नकेल कस रहे हों। बिहार के शिक्षा विभाग आवश्यकता नहीं होने पर भी शिक्षकों की बहाली कर रही हो, लेकिन शिक्षा विभाग की इन तमाम रणनीतियां बिल्कुल ही फेल साबित हो रही हैं और शिक्षा विभाग की रणनीति भी सामने उभर कर इस रूप में आ रही है कि उनका यह सिर्फ सगुन है, शिक्षकों का प्रताड़ित करने का एक तरीका है और शिक्षकों का वेतन काटने का एक अलग ही तरीका है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से बनाए जाने वाले अटेंडेंस के बारे में। ई शिक्षा कोष ऐप, जिसके माध्यम से बिहार के लगभग 65 लाख शिक्षक प्रतिदिन 2 समय में अटेंडेंस बना रहे हैं और दिन प्रतिदिन यह सुनने को मिलता है कि शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है। अटेंडेंस बनाने के क्रम में शिक्षकों की ओर से अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, परंतु इसमें शिक्षा विभाग की खामियां नज़र आ रही हैं और शिक्षा विभाग ने अपनी शायद ही सोची समझी रणनीति के तहत ही यह प्रावधान किया है कि प्रति सप्ताह शिक्षकों का एक दिन का वेतन किस तरह से कटौती कर लिया जाए ताकि सरकार को आर्थिक मुनाफा हो सके। दोस्तों, इससे पहले कि इन तमाम बातों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि बीते 2 दिन पहले ही इस ई शिक्षा कोष ऐप को अपडेट किया गया है, जिस पर कई सारे परिवर्तन किए गए। शिक्षकों को अटेंडेंस बनाने के लिए 3 मिनट का भी समय दिया जाता है। 3 मिनट के बाद वह लॉग आउट हो जाता है, फिर से शिक्षकों को लॉग इन करना पड़ता है। उसके बाद भी वीकली वीकेंड का भी प्रावधान किया गया है, जो उस ऐप में दिखाता है कि आखिर किन किन तिथियों को विद्यालय में छुट्टी प्रदान की गई है। तमाम प्रधानाध्यापक और शिक्षक यह देखकर तो खुश थे कि आखिर वीकली वीकेंड भी ऐप के माध्यम से प्रदर्शित हो रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान शिक्षकों को शायद पता नहीं था, जो आज ही कि देखने को मिल गया है। बिहार के वैसे उर्दू माध्यम वाले विद्यालय जहां शिक्षकों को रविवार के दिन भी उपस्थित होना होता है और शुक्रवार को उस विद्यालय में साप्ताहिक छुट्टी प्रदान की जाती है। शुक्रवार तो बीत गया था क्योंकि शुक्रवार को बंदी घोषित की गई थी। शिक्षक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाए थे, परंतु उसी उर्दू माध्यम वाले विद्यालय में रविवार को तमाम शिक्षक और छात्र उपस्थित हुए। शिक्षक ससमय अपने विद्यालय में उपस्थित हुए और जब उनके द्वारा अटेंडेंस बनाने का प्रयास किया गया तो उसी तिथि को वीकली वीकेंड घोषित किया गया था, साप्ताहिक छुट्टी प्रदान की गई थी। ऐसे में शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई कि आखिर हम करें तो क्या करें, क्योंकि रविवार यानी 27 अक्टूबर 2024 के दिन उर्दू माध्यम वाले विद्यालय में शिक्षकों के लॉगिन आईडी से अटेंडेंस नहीं बन पा रहा है। ऐसे में निश्चित है कि शिक्षकों को अनुपस्थित करार दिया जाएगा। तमाम उर्दू माध्यम वाले विद्यालय के शिक्षकों की ओर से चारों तरफ यह सूचना प्रदान की गई थी कि रविवार के दिन विद्यालय खुले हैं, है ना, अटेंडेंस बना पा रहे थे। ऐसे में एक बार फिर से उनके बीच यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि 10 बजे के बाद ही अगर अटेंडेंस बनाया जा रहा है तो उनके लिए यह दिन हाफ CL में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह नाकामी दर्शाता है शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया ई शिक्षा कोष ऐप। जिस दिन विद्यालय खुले रहते हैं उस तिथि को भी ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाने का सुविधा प्रदान नहीं की जाती है और शिक्षा अधिकारियों को ओर से सिर्फ और सिर्फ यह देखा जाता है कि आखिर किस तिथि को शिक्षक विद्यालय में उपस्थित नहीं हुए थे। उनकी ओर से कारणों को स्पष्ट नहीं समझा जाता है, कारणों को नहीं देखा जाता है और अनुपस्थित दिखने वाले तमाम शिक्षकों की एक सूची निकालकर उन पर स्पष्टीकरण कर दिया जाता है। निश्चित रूप से 27 अक्टूबर 2024 के दिन रविवार उस तिथि के हजारों की संख्या में शिक्षक अनुपस्थित दिखेंगे, क्योंकि बिहार में लगभग 2600 उर्दू माध्यम वाले प्राथमिक विद्यालय हैं और इन तमाम 2600 विद्यालयों में अगर 5-5 शिक्षकों की गिनती की जाती है तो कुल शिक्षकों की संख्या 13,000 हो जाते हैं। 13,000 संख्या हो जाने के बाद शिक्षा विभाग इन 13,000 शिक्षकों की सूची तैयार करेगी और मीडिया में आकर यह बयान देगी कि 13,000 शिक्षक 27 अक्टूबर विद्यालय से अनुपस्थित रहे। इन सभी का स्पष्टीकरण किया गया है। इनमें एक
दिन की वेतन की कटौती की जाएगी। यही खेल चल रहा है शिक्षा विभाग की ओर से आम जनों के ऊपर। शिक्षकों के प्रति भ्रम फैलाने के उद्देश्य को लेकर, शिक्षकों को प्रताड़ित करने को लेकर सवाल उठता है कि गिनीज बुक का नाम दर्ज कराना बिहार वासियों के लिए गौरव की बात है, लेकिन अब अपना नाम दर्ज कराने के चक्कर में किसी को प्रताड़ित किया जाना, किसी के ऊपर स्पष्टीकरण किया जाना, किसी के ऊपर वेतन कटौती संबंधी कार्रवाई किया जाना, यह कहीं से भी उचित नहीं देखा जाता। ऐसा न हो कि बिहार का नाम कराने के चक्कर में बिहार शिक्षा बर्बाद हो जाए। बिहार के शिक्षक की शिक्षा से अपना मुंह मोड़ लें। निश्चित रूप से शिक्षा विभाग को चाहिए कि शिक्षकों के ऊपर ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के क्रम में कार्रवाई करने से पहले ऐप में हुए खराबी या फिर अटेंडेंस नहीं बनने के कारणों पर विचार करें। उसके बाद ही कोई स्पष्टीकरण किया जाए या फिर शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई किया जाए, या फिर ऐप के माध्यम से बनाए जाने वाले अटेंडेंस के मामले में बढ़ती गई अनियमितताओं को मीडिया के ऊपर के सामने प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि वास्तव में स्थिति यह बन चुकी है कि शिक्षक हर हाल में विद्यालय उपस्थित हो रहे हैं, प्रतिदिन विद्यालय जा रहे हैं, स्वतः विद्यालय पहुंच रहे हैं और समय से विद्यालय से आउट भी हो रहे हैं, परंतु शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। और प्रतिदिन ही मीडिया में यह खबर दी जा रही है कि हजारों शिक्षक द्वारा ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाने के क्रम में अनियमितताएं बरती जा रही हैं। इस पर विराम लगना चाहिए शिक्षा विभाग को, क्योंकि शिक्षकों को प्रताड़ित और शिक्षा विभाग को बर्बाद करने के समान होता है। वहीं दोस्तों, एक और खबर आपने देखा होगा कि बीते दिन ही एक बड़ी कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई के क्रम में एक बीपीएससी शिक्षक राहुल यादव को निलंबित कर दिया गया। उसका कारण यह कि बीपीएससी शिक्षक द्वारा एक शिक्षिका की अटेंडेंस बनाने के क्रम में उनका तस्वीर अपलोड न करते हुए अपना तस्वीर उन्होंने अपलोड कर दिया था। सवाल यहाँ पर उठता है कि उस शिक्षक राहुल यादव को तो निलंबित कर दिया, परंतु प्रधानाध्यापक कहाँ थे? ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही अटेंडेंस बनाए जाते हैं। मैनुअली भी अटेंडेंस विद्यालय स्तर पर बनते हैं और प्रधानाध्यापक के समक्ष बनते हैं। उस वक्त प्रधानाध्यापक ने उसे क्यों नहीं रोका? अगर शिक्षक द्वारा गलती की जा रही थी तो प्रधानाध्यापक द्वारा उस पर उसी समय रोक क्यों नहीं लगाया गया? यह भी विचारणीय बिंदु है। उस प्रधानाध्यापक के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर प्रधानाध्यापक द्वारा नहीं रोका गया है, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि शिक्षक ने फर्जी अटेंडेंस नहीं बनाया था। हो सकता है उक्त शिक्षिका के मोबाइल से ही अटेंडेंस बनाने के क्रम में गलती से अपना तस्वीर कैप्चर हो गया होगा और वह तस्वीर अपलोड कर दिया गया होगा। परंतु सवाल उठता है कि सारे क्रियाकलाप विद्यालय स्तर पर ही हुए थे। उस समय प्रधानाध्यापक कहाँ थे? प्रधानाध्यापक क्यों नहीं शिक्षकों को गलती करने पर रोक लगाते हैं और जब उनसे गलती हो जाती है उनके बाद उन पर कार्रवाई करवाते हैं? यह कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। शिक्षकों को गलती करने से पूर्व ही विद्यालय प्रशासन द्वारा उस पर रोक लगानी जानी चाहिए। उसके बारे में समझना चाहिए कि आखिर इसका परिणाम क्या हो सकता है।